राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो भाई आज है महाशिवरात्रि, आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस सुबह सुबह ही मैं निकल पड़ता हूँ दुकान पे और मस्त पूजा वूजा भी कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं दुकान की तरफ। 5 से 10 मिनट के बाद में पहुंच जाता हूँ दुकान के पास में, साइड में खड़ी कर देता हूँ साइकिल। और गाइस साइकिल खड़ी करने के बाद में हमको जाना था नेकपाल के घर पे पंखा टांगने के लिए। तो यहाँ पे हम सब लोग पूरे एंकर का 2 पंखा ले आते हैं और रूसा का 4 पंखा लेके हम और मज्जू भाई चले आते हैं नेकपाल के घर पे। और यहाँ के देखिए जो कारपेंटर वाले भाई साहब थे वो मंदिर का काम कर रहे थे, जो यहाँ की मंदिर है ना काफी लाजवाब बन रही थी। और हम सबका काम था पंखा टांगने के लिए और फटाक से मज्जू भाई भी आ जाते हैं नीचे से और फिर एक एक करके सभी पंखे का लोग खोल के उसके अंदर की पंखी कसने लगते हैं। और फिर उसके बाद में हमको मिल जाती है चाबी। हमको लाना था तार और पेचकस लेके आना था मतलब दुकान से। और चलाता हूँ बाइक पे पास में और दुकान पे आने के बाद में पेचकस कटर और 10 मीटर तार ले लेता हूँ जो कि पंखे से ऊपर तक जोड़ने के लिए काम आएगा। और उससे पहले चले जाते हैं बाइक में हवा टेस्टिंग कराने के लिए और ये भाई साहब जल्दी से हवा भी चेक कर देते हैं। और फिर हम वापस से चले आते हैं इनके घर पे, नेकपाल भाई के साहब के घर पे। तो यहाँ पे पेंटर भाई साहब भी आ जाते हैं। फिर तार और कटर लेके चले आते हैं छत पे। यहाँ आके देखा जो उषा वाला पंखा था उसमें BLDC लिखा था जो कि उसके अंदर रिमोट नहीं था और एंकर वाले में था। तो हम लोग चले आते हैं बदलने, उषा वाला 4 पंखा यहाँ रख देते हैं और एंकर का 4 पंखा ले लेते हैं BLDC जो कि रिमोट कंट्रोल है। अगर यहाँ के मज्जू भाई चले जाते हैं कुछ सामान लाने के लिए और मैं फटाक से मोटर में पंखे को कसने लगता हूँ। एक एक करके पूरे 3 मोटर में पंखियां कस चुकी है, अभी 3 पंखे और बचे हैं। और ये भी रसोई जो भी काफी ज्यादा मस्त लग रही थी। यहाँ पे लाइट जो पोप लाइट है ना ये हम ही सब लगाए थे। और भाई लाइट जलने के बाद में जो मंदिर है ये भी बहुत गजब की लग रही है। ये रही मंदिर, इसके अंदर की जो लाइट है ना बहुत गजब की लग रही है भाई साहब कसम से। और फिर ये रहा पूरे 6 पंखे का रिमोट जो कि सारे पंखे ना रिमोट से चलेंगे, मतलब रिमोट से ऑन होंगे रिमोट से बंद होंगे। इसमें आपको ना स्विच लगाने की जरूरत है ना रेगुलेटर लगाने की जरूरत है। और फिर मज्जू भाई सभी पंखे में तार लगा देते हैं, सिर्फ ऊपर चढ़ के तार को जोड़ना रहे बस। तो एक एक करके पूरे 3-4 पंखे में डंडी और जो कैप है वो लग चुकी है, अब इसको हमको सबको टांगना है। और गाइस एक एक करके पूरे 4 पंखे मतलब 5 पंखा टांग चुका है, यही एक पंखा लास्ट बचा है यहाँ पे टांगने के लिए। भाई मैं तो सिर्फ मंदिर देख रहा था जो काफी मस्त बनी थी और जो हम लोग लाइटिंग की थी ना ये भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और सबसे अच्छा ना यहाँ पे अगर कुछ लग रहा है तो यहाँ की मंदिर है। तो गाइस यहाँ पे आके ये वाला पंखा भी टांग देते हैं और इसको रिमोट से हम लोग टेस्टिंग भी कर लेते हैं जो कि काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। और उसके बाद थोड़ी सी किचन की भी वीडियो बना लेते हैं और फिर चले जाते हैं ये वाले रूम में जहाँ पे टीवी लगेगी। यहाँ पर हम तो देखो पोप लाइट काफी अच्छे से लगाए हैं और जो अलमारी के अंदर में लाइट दिख रही है ये भी काफी मस्त लग रही थी भाई साहब। और फिर उसके बाद में हम लोग सीढ़ी को भी उतार लेते हैं ऊपर से, मतलब रस्सी में बांध के सीढ़ी को नीचे गिरा देते हैं और यहाँ से सीढ़ी को उतार लेते हैं। चले जाते हैं यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगी और जो सब तार इसको सबको इकट्ठा करना है। और पूरा काम खत्म करने के बाद में अपना झोला पैक कर लेते हैं। बैग पैक करने के बाद मैं चाबी लेता हूँ, चला जाता हूँ अपने सफेद घोड़े में तेल डलाने के लिए। चले जाते हैं यहाँ वाले पेट्रोल टंकी पे। तो ये पेट्रोल टंकी फेमस है गुड़ और पानी से। और गाइस यहाँ पे तेल डालने के बाद चले जाते हैं मज्जू भाई के पास में और मज्जू भाई को वापस से लेकर निकल पड़ते हैं दुकान पे। और दुकान पे पहुंचते देखा कि काफी सारे कस्टमर आए हुए थे और लोग भाई सभी कस्टमर को डील कर देते हैं और सारी कस्टमर चले जाते हैं। हो जाती है शाम, अब लगभग कस्टमर की कोई भीड़ नहीं दिखेगी। ये रहा मैं माना भाई जो घसिया लगाई ने बहुत गजब की लागत है। और उसके बाद लोग भाई रवि का पंखा बांधने लगते हैं। और फिर लास्ट में जाते जाते एक कस्टमर आए थे जिनको पावर बोर्ड चाहिए तो भाई पावर बोर्ड के लोग वायरिंग करने लगते हैं। और गाइस अब चलते हैं घर, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सब्सक्राइब।